पूर्वाग्रह से, सच्ची खबर से जो है नाराज होकर के कोई भी कार्रवाई इस तरह की न होने पाए। अगर किसी पत्रकार पर कोई जांच, कोई कार्रवाई किसी तरीके का ऐसा लग रहा है तो नोटिस जारी किया जाए, नोटिस जारी करके जवाब लिया जाए। एक प्रक्रिया के तहत जैसे नेता है, नेता पे भी लोकसभा सांसद है, गिरफ्तार करने के पहले तमाम प्रक्रिया होती है। आप ये नहीं कि खबर से नाराज हुए चौकी पर रात के 8 बजे बुला करके तंग करोगे, परिवार को तंग करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप धमकाने की कोशिश करो, ये नहीं चलेगा। साथ ही एक उदाहरण बहुत दुखद है, उस पर विचार करते करते एक मुझे उससे भी विचार मेरे मन में आया। प्रतापगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ में एक राष्ट्रीय चैनल के संवाददाता, जिला संवाददाता की अभी हत्या हुई है हाल में। उसमें सबसे जो गंभीर बात थी कि हत्या से करीब 30-35 घंटे पहले उस पत्रकार ने अपनी जान को खतरे का अंदेशा जताया था और कप्तान को, जिले के कप्तान को प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन रद्दी की टोकरी में गया होगा प्रार्थना पत्र। खबरें आई कि कप्तान छुट्टी है, तो जिस जिले का कप्तान छुट्टी पे होगा, क्या वो वहाँ पे संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी? सर, जो खबर छापने वाले भी तो पत्रकार ही थे। हाँ। नहीं, खबर कौन सी खबर छापने वाले? जैसे वो पत्रकार के पास में जो घटना हुई थी। हाँ? जो छुट्टी की खबर चलाई। हाँ। या नहीं, आगे नहीं थे। वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संवैधानिक ढांचा तो नहीं ध्वस्त हुआ था। अगर उसमें एक क्लॉज ये आगे इस पे मांग हमारी है, हमारी अब मेरी नहीं है, हमारी नहीं, आपकी सबकी मांग है ये। मैं इस आंदोलन में सिर्फ एक माध्यम हूँ। इस आंदोलन के अगुआ आप सभी हैं, इस मुहिम के अगुआ आप सभी हैं। इसमें हो कि अगर कोई पत्रकार किसी तरीके का प्रार्थना पत्र देता है किसी भी जगह पे, कप्तान के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, 24 घंटे के भीतर अगर जांच या कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाए तो संबंधित अधिकारी पर कठोर दंड का प्रावधान हो। पत्रकार ही दो तरीके की बढ़ चुकी है। बिल्कुल, आपने जो बातें, इस यात्रा का पहला उद्देश्य यही है कि जो पत्रकारों में ये भेद आया है, इसी का तो लाभ उठा रहे हैं। ये सिस्टम जो है, जिन पत्रकारों को ये लग रहा है कि वो सिस्टम के नजदीकी होकर के लाभ उठा सकते हैं, वही असरफियों की बात, असरफियां या किसी तरीके का और कोई अनुचित लाभ उठा सकते हैं, उनको मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कभी भी ये सिस्टम उनका हितकारी, हितैषी नहीं होगा। आप 30 दिन तारीफ की खबर लिख करके 31वें दिन गलती से अगर आपकी लेखनी सही चल गई ना, तो आप पर सबसे पहले कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सिस्टम आदी हो चुका होगा, उसकी आदत में आ चुका होगा तारीफ, झूठी तारीफ सुनना। इसलिए सच्ची पत्रकारिता, और मैं सभी पत्रकार भाइयों से अपील ये करता हूँ, मुख्य मकसद यही है कि पत्रकार जगें। और आप लोग समझिए कि मैं अकेला चला था, लेकिन जिस तरीके से अभी खंदौली, इसके पहले मैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ के तमाम कस्बे, हाथरस में होते हुए आया, बड़ी जागृति दिखनी शुरू हुई है। आप सब जग जाइए पत्रकारिता में। आपसी एक मैं उदाहरण दे करके ही बात खत्म करूंगा। किसी भी परिवार के भीतर, मैं ये नहीं कहता किसी जिले में 100-200 पत्रकार हैं तो कोई मतभेद नहीं होगा, लेकिन परिवार के भीतर किस में मतभेद नहीं होता है भाई? पिता पुत्र में होता है, भाई भाई में होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण पति पत्नी का लीजिए। तमाम मतभेद, रोज के खिटपिट के बाद पूरे प्यार से पूरा जीवन गुजार देते हैं। मतभेद हो, लेकिन मतभेद के बीच आप एक दूसरे के शत्रु मत बन जाइए, शत्रु भाव मत रखिए कि एक पत्रकार मुसीबत में आए तो आप घर में दरवाजा की कुंडी चढ़ा करके जश्न मनाएं। ये नहीं होना चाहिए। आपसी मतभेद है, उन मतभेदों से ऊपर उठ करके अगर आप अच्छे में नहीं खड़े हो सकते हैं तो बुरे वक्त में खड़े होइए, क्योंकि अगर ये दमन जो आज स्वभाव, जो दमन उत्पीड़न आज अभी स्वभाव में आया है, सिस्टम के, सरकार के स्वभाव में आया है, जिस दिन ये परंपरा में आ जाएगा, ये परंपरा, स्वभाव को बदला जा सकता है, परंपराओं को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंपराओं को बदलने के लिए तो बहुत लंबी लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, सदियों में जाके परंपराएं बदलती हैं। स्वभाव को बदला